बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। और यहाँ पे जी प्रेपरेशन स्टार्ट है कड़ी की। जैसा कि हमने कल के ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि अस्सी जी लस्सी इकट्ठी की हुई है, असी बनावांदे मज़ेदार जी कड़ी। तो ये लस्सी जो है ना, आपने देखा ही होगा, हमारे प्रीवियस व्लॉग में हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये लस्सी ना हम एक दिन के लिए रखेंगे ताकि ये खट्टी हो जाए और उसके बाद जो है ना हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जी फाइनली आज कड़ी बनने जा रही है और कड़ी के लिए ना मैंने कल को दही भी लगाया था और दही को भी हमने रात को ना रख दिया था बाहर, फ्रिज से बाहर रखा था ताकि ये भी खट्टा हो जाए, क्योंकि मुझे ना खट्टी वाली कड़ी पसंद होती है। बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं, लेकिन खट्टी हो, मतलब कि खट्टास से ही पता चलता है कि ये कड़ी है। तो खैर कड़ी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्लेंडर जार में हमने डाला है दही। दही में गया है 1 कप के करीब बेसन। और यहाँ पे ना एक और पंगा होने वाला था, वो क्या है आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे ना मैं लस्सी ऐड कर रही थी और उसके बाद ये जग का ढक्कन जो है ना मैं इस ब्लेंडर जार पे दे रही हूँ और मानो पीछे से हंस रही, क्या लगा रही है। फिर मुझे होश आया ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ढक्कन चेंज किया और फिर ना इसको मैंने डांट लगाई। मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ वस पिया बंदा पागल हो जाए थोड़ी गल, मैं तो सिर्फ हिली हाँ। और ये हंसी जा रही, बंदा पूछे अभी अच्छा गायब हुआ कि मैं हो गया मुझसे। अभी ये शुक्र है कि मैंने ऑन नहीं चला कर नहीं दी। देते। कहीं जूसर अगर चला देते तो सारी चीज़ें जो है ना वो कड़ी तो फिर स्लैब नहीं खानी थी, फिर हाँ हमें कुछ जी। नहीं मिलना था। वो तो फिर कड़ी हो जानी थी। खैर जी मेरा ना वो दिल नहीं भर रहा था तो मैंने मज़ीद जो है ना दही ऐड किया इसमें। और मैं ना मिस कर रही थी वो चाटी वाली लस्सी की जो फ्लेवर होता है ना, वो अचीव करना चाह रही थी, इसलिए ना मैं ना खट्टी बनाना चाह रही थी। खैर जी यहाँ पे देखा अभी मैंने मिर्च मसाले ऐड करने थे कड़ी में, तो मुझे याद आया कि जो है मिर्चें रिफ़िल करने वाली हैं और साथ ही साथ पत्ती, मतलब कि पूरा पतीला सिखा गया। लोग पीते हैं, मेरे ख़्याल से हमने चम्मच के साथ ना पंजीरी की तरह खाई है। पता नहीं ये इल्ज़ाम कल से मैं सुन रही हूँ कि तुम पंजीरी समझ के मेरी सारी पत्ती खा गई हैं। यहाँ पे जी पत्ती को रिफ़िल किया और इस पत्तियों से ना कुछ बनता ही नहीं है। 100 रुपए का डिब्बा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 चम्मच पत्ती होगी और 2 से 4 बार मतलब कि उसके साथ चाय बनेगी और वो ख़त्म हो जाएगी। ख़ैर जी मिर्चें भी रिफ़िल की। मिर्चें भी जो हम यहाँ से लेते हैं ये बिल्कुल कड़वी नहीं होती। जब बाज़ार से लेके आती हूँ ना वो मिर्चें अच्छी होती हैं, उनका कलर भी अच्छा होता है और वो कड़वी भी होती हैं। लेकिन जो यहाँ से हम लेते हैं ना खुली ले लो तो, अगर ये पैकेट बंद ले लो तो ना तो ये कड़वी होती है ना इनका कोई कलर होता है। ख़ैर जी हुण गुज़ारा तो करना है। यहाँ पे सारे मसाले हमने नज़दीक कर लिए हैं। क्या-क्या करना है, यहाँ पे हमने ले ली है सुर्ख़ मिर्चें, चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया, नमक ऐड नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल जी हमने कढ़ाई चढ़ाई है चूल्हे पे और उसमें हमने ये डाल देना है मिक्सचर जो हमने तैयार किया है। 1 कप बेसन और ढेर सारा दही और लस्सी, हाँ ठीक जी। है? यहाँ पे कम से कम ना इसमें 1 किलो के करीब दही, अगर आप दही से गल्ला बनाएँ ना तो आप 1 किलो दही ज़रूर ऐड करें। अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ना सिर्फ़ लस्सी का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे पास लस्सी थी, अच्छी खासी थी, दही भी था, तो मैंने यहाँ पे पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अगर दही में अगर सिर्फ हम बनाए ना तो उसमें हमें 2 लीटर तक पानी डालना पड़ता है, लेकिन हमारे पास 2 सवा 2 लीटर तो लस्सी थी अभी घर की माशाल्लाह से, तो फिर हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। हाँ जी, और तकरीबन आधा लीटर तो इसमें दही भी गया है, तो अच्छा खासा था। तो इसलिए ना मैंने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया। 1 कप
सिर्फ हमने बेसन ऐड किया और अभी हमारे पास सिर्फ एक कप बेसन ही था। दूसरा असी आसरे ते बैठे सां बच्चे आणगे ले आणगे देवण दे ते करां दे। फिर पकोड़े बनाएंगे। तो अभी ना मतलब कि हमने सिर्फ कड़ी का जो है ना हमने काम शुरू कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि कड़ी को पकने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे फिर वो मुझसे वो स्किप हो जाएँगी चीज़ें, तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। यहाँ पे हमने किया क्या, सारा मिक्सर ऐड किए, उसमें जो लस्सी बची थी वो भी ऐड कर दी और कुछ मिर्च मसाले ऐड किए, जैसे कि सुर्ख मिर्च तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच ऐड की है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और सूखा धनिया तकरीबन ना मैंने 2 चम्मच हाथों से मसल के शामिल कर दिया। हल्दी मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ऐड किया, हल्दी कड़ी में थोड़ी ज़्यादा जाती है क्योंकि उसी से जो है ना कड़ी का कलर बनता है। तो हाफ़ चम्मच मैंने डाल दी है हल्दी और यहाँ पे मैंने नमक का यूज़ नहीं किया है। वजह ये है कि जब हम कढ़ी बनाते हैं ना तो अक्सर जो है ना मुझे कमेंट आते हैं कि जब हम कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी फट जाती है या फिर वो उबल-उबल के बाहर गिर रही होती है और उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, सारा किचन गंदा हो जाता है और कुछ बहनें इसी चक्कर में कढ़ी बनाती ही नहीं हैं कि वक़्त बड़ा है। तो यहाँ पे बड़ा सौखा-सा तरीका आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, आपने उसमें नमक ऐड नहीं करना। ना तो आपकी कढ़ी उबल के बाहर गिरेगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा स्टर करना पड़ेगा। और फटती नहीं है कड़ी जो है बिल्कुल भी अगर नमक फटेगी नहीं नहीं ऐड क्योंकि करें। हमें क्या होता है कि उसे फटने से बचाने के लिए क्या होता है कि उसे बस स्टर करते रहें तो वो फटेगी नहीं। यही एक तरीका जो है ना हमें शुरू से बताया गया है। लेकिन अभी इतनी गर्मी में सारा अच्छा खासा टाइम लगता है कढ़ी को बॉयल आने में क्योंकि वो काफ़ी क्वांटिटी होती है। हुँ। तो उतनी देर तक खड़े रहना गर्मी में और उसे स्टर करते रहना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। तो स्टर तो करना है ख़ैर, लेकिन उसका जो है ना प्रोसेस कम हो जाएगा, मतलब कि आप थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। हुँ। थोड़ी देर रोक लिया चम्मच जब थक गए हैं। मैं तो 2 दफ़ा जाके ना पंखे की हवा भी ले आई थी हाँ जी, कमरे में और बैठ के सुकून कमरे में से। थोड़ी देर बैठ के मैं साथ-साथ लहसुन छील रही थी और थोड़ी देर बाद आ रही थी, चम्मच जो है ना वो स्टर कर रही थी। तो लेकिन जब तक गरम नहीं होगा, तब तक आपने स्टर करना है इसको। हुँ। मतलब कि गरम हो जाए, उसके बाद आपने ना चाहे इसे छोड़ दें और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको बॉयल आ गए हैं। कम से कम ना 2 से 3 बॉयल इसको आ जाएँ अच्छे वाले, हुँ। उसके बाद ये पकना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप तब आप इसमें नमक ऐड करें और जितनी आपने गाढ़ी करनी है उतनी कर लें और ये जी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है, इसी तरह की हमें चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो ब्लेंडर मैं शुरू में आपको बता रही थी ना वो हो गया था कि गैस चली गई थी और अभी हम जी बैठे हुए थे कि अभी क्या करें और अभी बच्चे आए थे, नादिल का रिज़ल्ट आने वाला था, तो ये जी अपना रिज़ल्ट चेक कर रहे थे और माशाल्लाह से नादिल बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गया है और यहाँ पे जी अभी चल रही थी पकौड़ों की तैयारी। तो हमने सोचा कि पकोड़ों की तैयारी करके रख लेते हैं, शाम हो गई थी, बच्चे जी बेसन भी ले आए थे और यहाँ पे हम ढेर सारी ना पालक तोड़ेंगे। ये एक ही पौधे को हमने ना ऊपर से कट कर दिया था, अभी ढेर सारी के नाम पे चंद पत्ते निकलेंगे, लेकिन कोई नहीं, ये भी हमारे लिए बहुत कुछ है कि हरा मसाला जो है ना ऐड हो जाएगा और यकीन जानिए हुँ। इनका फ्लेवर जो घर की पालक होती है ना, उसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। हुँ। तो यहाँ पे हमने जी थोड़े से पत्ते तोड़ लिए थे और ये छोटे-छोटे ही थे लेकिन इनफ हो गए थे हमारी कढ़ी के लिए। इसको अच्छे से धोएँगे, साफ़ करेंगे और कट करके ना तो कढ़ी में ऐड करेंगे। धनिया मैंने डालना था, धनिये के लिए हैदर को भिजवाया भी लेकिन मिला नहीं और जो मिला ना 2-3 दुकानें फिर के वो डालने के काबिल नहीं था। इतना उसका बुरा हाल था कि कोई हाल ही नहीं सी मतलब कि। हाँ तो जी। यहाँ पे जी आए हैं हम किचन में और अभी जो है ना इसको करेंगे आगे का प्रोसेस स्टार्ट। तो यहाँ पे पालक को कट कर लिया है मैंने, धो लिया, इसे वॉश कर लिया, अच्छे से थोड़ा-सा खुश करने की कोशिश की है कि पानी जो है ना इसमें से थोड़ा-सा निकल जाए। यहाँ पे जी आलू भी मैंने कट कर लिए थे बारीक-बारीक और प्याज़ भी कट करके रख लिए हैं। मसाला सारा ना पकौड़ों का मैंने रेडी कर लिया था और क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी टाइम था, गैस जो चली गई थी, तो हुँ। आराम से तसल्ली से हमने सारी प्रिपरेशन की है और अभी आए हैं जी दोबारा किचन में और यहाँ पे मैं पालक कट कर लूँगी बारीक-बारीक, हरी मिर्चें कट करूँगी। अच्छा यहाँ पे आज ना हम कढ़ी में नहीं ऐड कर रहे बिल्कुल टमाटर और अगर आपकी कढ़ी अच्छी है, खट्टी है तो आपको टमाटर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दही से बना रहे हैं और वो इतना खट्टा नहीं है, तो आप उसमें टमाटर ऐड कर लें मजबूरी के तौर पे। वरना कढ़ी का फ्लेवर जो है ना ऑथेंटिक जो फ्लेवर है उसमें टमाटर की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। आप हुँ। वैसे ही बनाएँ बड़ा अच्छा बनता है। यहाँ पे जी सारी चीज़ें कट हो गई, रेडी हो गई, बेसन भी हमने छान के रेडी कर लिया है और ये तकरीबन ना 1.5 पाव बेसन है। मतलब कि अभी जब बच्चे आए हैं घर पे तो हमने दोबारा उनसे बेसन मँगवाया कि सानू पकौड़े यहाँ से बेसन मँगा के दो। हाँ जी, तो 1.5 पाव नहीं, ये पाव बेसन है और इसमें ना जब हम कढ़ी के लिए पकोड़े बनाते हैं ना, तो उसका थोड़ा-सा मिक्सचर
थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है आम पकौड़ों की निस्बत। क्योंकि जब हम वैसे पकौड़े बनाते हैं ना वैसे खाने के लिए, तो उनको हमने क्रिस्पी रखना होता है। तो हम क्या करते हैं कि उनमें ना पानी कम से कम ऐड करते हैं। और ले बेसन भी थोड़ा मतलब कि इतना ही हो कि बस मसाले पे हल्की-सी कोटिंग आए। हाँ जी, मसाले में बेसन का इस्तेमाल भी कम होता है। लेकिन जब आप कढ़ी के लिए पकोड़े बना रहे हैं तो उसमें बेसन थोड़ा-सा मज़ीद ऐड करना पड़ता है, क्योंकि वो पकोड़े फूलते हैं और जब तक वो फूले ना वो मज़ा नहीं आता। और उनमें पानी भी ऐड किया जाता है ताकि वो अच्छे थोड़े से मतलब कि सॉफ्ट बने। सॉफ्ट बने और जब वो फूले ना तो वो मज़े के लगें। तो इसलिए यहाँ पे हमने ना तकरीबन 1 पाव बेसन ऐड किया है। अभी इसमें मसाले जाएँगे। सबसे पहले जी सूखा धनिया। और अच्छा, ये सूखा धनिया ना मैंने पहले से साफ़ करके फिर इस जार में ना मैंने ऐड किया हुआ है, क्योंकि बार-बार जो है ना थोड़ा-सा निकालना, उसे साफ़ करना मुश्किल लगता है। तो हम एक ही दफ़ा काम निपटाते हैं। जब मैं रिफ़िल करती हूँ ना तो मैं ज़ीरा हो जाए या इस तरह की चीज़ें हो जाएँ, मैं इन्हें साफ़ करके रिफ़िल करती हूँ। तो सुर्ख़ मिर्चें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। अच्छा, ये मिर्चें कड़वी नहीं है, अगर आपके पास कड़वी मिर्चें हैं तो 1 ही चम्मच इनफ़ होगा। लेकिन मैंने 1.5 चम्मच डाली थी, उसके बावजूद जो है ना इतनी मिर्चें महसूस नहीं हो रही थी। वो चिली फ्लेक्स का ही फ्लेवर आ रहा था कि उसकी वज़ह से थोड़े-से स्पाइसी लग रहे थे। हुँ। और आजकल जो हरी मिर्चें आ रही हैं वो भी बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। नमक ऐड किया, चिली फ्लेक्स ऐड किए, सूखा धनिया ऐड किया और जी सुर्ख़ मिर्चें ऐड की। बस यही मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं और इसमें इसकी शुरुआत ही मिक्सिंग की हमने पानी डाल के की है, क्योंकि इसमें पानी जाएगा और ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब भी कढ़ी के लिए आप पकोड़े बनाएँ उसमें पानी ज़रूर ऐड करें। बेसन जो है ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा, ताकि आपके पकोड़े जो है ना वो फ्लफ़ी से बने। और हुँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-से 1 चुटकी के करीब ना मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 चुटकी। उससे जो है ना वो बड़े फूले-फूले से बनते हैं। अभी मेरे पास ख़त्म था तो और वैसे भी अगर होता तो भी हम इसमें डालने का अभी रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि हम अभी सिर्फ़ बैटर तैयार करके रख रहे हैं कि शाम को हमें जो है ना ज़्यादा लेट ना हो, जैसे ही गैस आए हम अपना काम गैस स्टार्ट आने कर से लें। पहले हमने बैटर तैयार कर लिया था, हाँ जी। ताकि जब गैस आए ना तो फटाफट से वीडियो जो है हम कर लें अपनी स्टार्ट। हुँ। क्योंकि ये होता है ना कि थोड़ा चानने-चानने काम निबट जाए, क्योंकि हुँ, फिर हुँ। गैस का भी लाइट का भी बड़ा प्रॉब्लम है ना, इन दोनों की कोऑर्डिनेशन आपस में बैठ ही नहीं रही। और जब इसमें पिस हम लोग रहे हैं। हाँ, जब गैस आती है तब लाइट नहीं होती, जब लाइट आती है तब गैस नहीं होती। तो ऐसे समय में ना हम जो कंटेंट क्रिएटर हैं ना उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ख़ास तौर पे अगर हाँ, आपने बिल्कुल। रेसिपीज़ की वीडियोज़ शूट करनी है ना तो फिर ते तुहाडा जी प्रोग्राम ख़राब जे। कोई हाल नहीं। और हमें मतलब कि एक ही दफ़ा में पहले हम वीडियो बना लिया करते थे, अभी 3-3 दफ़ा में हमें वीडियो जो है ना अपनी पूरी करनी पड़ती है। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, वीडियोज़ के जो है व्यूज़ भी डाउन जा रहे हैं, क्योंकि टाइम पे वो अपलोड हो नहीं पाती। और कभी मतलब कि लाइट नहीं तो कभी गैस नहीं तो कभी डाटा नहीं आया, मतलब कि हुँ। कभी इंटरनेट चला जाता है। बड़ी प्रॉब्लम है। खैर जी, है साडे रोने छोटे-छोटे दुख साडे। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है, जब मैं इस तरह से दुखड़े रो रही होती हूँ ना तो वो कहती हैं कि साडी आपी दे छोटे-छोटे दुख। तो यहाँ पे जी अभी सारा मिक्सचर तैयार हो गया था। इसमें कम से कम ना पानी जो है ना वो जो छोटा ग्लास है तकरीबन 1.5 ग्लास पानी गया था इस मिक्सचर में। हुँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें अच्छा खासा हमने पानी ऐड किया। और मिक्सचर भी अच्छा खासा था, क्योंकि मेरे बच्चों ने कढ़ी के अलावा पकोड़े वैसे भी खाने होते हैं। हाँ जी, पकौड़े मतलब कि कढ़ी आज क्योंकि नॉर्मल की निस्बत थोड़ी कम थी, और जो है ना इसमें पकौड़े थोड़े ही जाएँगे और ये फूलने भी होते हैं, तो हमने थोड़ा-सा वो भी रखना होता है मार्जिन कि इतने ज़्यादा पकौड़े ना हो जाए कि कढ़ी जो है ना बाद में इंतहाई गाढ़ी हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती फिर। कढ़ी मुझे वैसे बड़ी पसंद है, लेकिन चूँकि इसमें अच्छा खासा ऑयल जो है वो स्पेंड होता है तो मैं कुछ कम खाती हूँ। हुँ। तो उसके अलावा बच्चे छोटे अभी कितना खा लेंगे। हुँ। तो इसलिए ना हमने कम मिकदार में बनाई थी। हाँ, नासिर घर पे हो या इसके अब्बा घर पे हो ना तो हम थोड़ा-सा ज़्यादा बना लेते हैं, क्योंकि क्योंकि फिर वो पूरी फैमिली ने फिर बैठ के इकट्ठे कली चमचा नाल भी खानी होंदी है। हाँ जी, तो अभी मैंने कम ही बनाई थी और इसके बावजूद ये कल दोपहर तक हमारी चली है। हुँ। मतलब कि आज दोपहर तक भी ये अच्छी खासी पड़ी हुई है और अभी मैं सोच रही थी कि इसमें से ना किसी को भिजवा दूँ, क्योंकि हुँ। ये काफ़ी है। तो इसलिए ना मैंने माशाल्लाह। पकोड़े इसलिए ज़्यादा बनाए थे, क्योंकि मेरे बच्चों ने वैसे भी खाने थे और वो बार-बार जो है ना आ रहे थे और वो कह रहे थे कि अम्मी जी खाण लिए पकोड़े ज़रूर रखियो, 2 पूरे रखियो। मतलब कि 2 बैच जो है ना वो सिर्फ़ हमारे खाने के लिए बनाएगा। तो मैंने 3 बैच जो है ना वो ऐड किए थे कढ़ी में। अच्छा, मेरा बड़ा दिल कर रहा था ना कि यहाँ से निकालूँ और हुँ। सीधे कढ़ी में डिप कर दूँ पकोड़े। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि नहीं, ਅਸੀਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ थाली ਦੇ मम्मा ਵਿੱਚ। प्लेट दे विच रखो ना। मम्मा उसमें ਅਸੀਂ नहीं 2-2 डाली है। 3-3 खा लांदे। अच्छा, कढ़ी जो है ना ज़्यादा गाढ़ी होगी तो मैंने ना इसमें पानी ऐड करके थोड़ा-सा तकरीबन हाफ़ ग्लास मैंने पानी ऐड किया था। इसको दोबारा से ना गर्म होने के लिए रखा है, ताकि जब हम इसमें पकोड़े डालेंगे ना तो
क्योंकि जब गरम कढ़ी में पकोड़े डालते हैं ना, पोर करते हैं उनको, तो वो नरम हो जाते हैं, तो वो बाद में बड़े मज़े के लगते हैं जब वो फूल जाते हैं। वरना अगर ठंडी कढ़ी में डालेंगे तो वो कढ़ी को जो है सोख नहीं करेंगे, और फिर ना वो पकोड़ों में कढ़ी का फ्लेवर नहीं आएगा, और ना कढ़ी में पकोड़ों का फ्लेवर, मतलब वो कंबाइन नहीं होगी। इसलिए इसको हमने गरम कर लिया, और अभी तक देखिए हमने इसमें बिल्कुल भी ना मतलब कि तड़का वगैरह ऐड नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर आप देख रहे हैं रोगन, ये जो रोगन आ रहा है ना, क्योंकि हमने घर पे मक्खन बना के और घर के दही से बनाई है, तो उसमें ज़ाहिर बात है फैट्स होते हैं। और वो जो देसी घी ऊपर तैर रहा है ना, वो बड़ा मज़े का बड़े फ्लेवर दे मज़े रहा का है। लग रहा था, हमने वैसे ही चखी ना नमक मिर्च, तो बिना तड़के के भी वो अच्छी खासी लग रही थी। माशाल्लाह। तो ख़ैर यहाँ पे अभी पकोड़े बन रहे हैं, और पकोड़े ना मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ, क्योंकि ये ना कढ़ी में अच्छे लगते हैं, थोड़े बड़े-बड़े साइज़ के पकोड़े। तो जी यहाँ पे धड़ाधड़ पकोड़े बन रहे हैं। अच्छा, एक सिस्टर पूछ रही थी कि यहाँ पे हमारे यहाँ ना इंडिया में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, कि बिल्कुल भी खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा, इतनी गर्मी हो रही है। तो आपके यहाँ मौसम कैसा है? जी साढ़े ते मौसम का पता ही नहीं लगदा। मतलब कि सुबह सर्दी होती है, सुबह जब उठते हैं, हुँ। उसके बाद दोपहर में अंतां दी गर्मी, और शाम को जो है मौसम ठंडा-मीठा, और ऐसे रात लगता को है फिर जैसे से बारिश सर्दी। ना हो जाए। हाँ जी, रात को फिर से सर्दी, और ज़्यादातर तो शाम को बरसात शुरू हो जाती है। हुँ। तो हम तो पता नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान से निकल के किसी और कंट्री में आ चुके हैं, जहाँ पे मौसम का कुछ पता ही नहीं। कुछ पता नहीं। हाँ, तो ख़ैर इस तरह का मौसम चल रहा है आजकल तो। वैसे ख़ैर, लंच टाइम में अच्छी खासी गर्मी होती है, जबकि हमने वीडियो बनानी होती है। और आज कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। हुँ। ख़ैर जी यहाँ पे हमारी कढ़ी जो है वो बन गई है, पकोड़े भी बन गए हैं। आप कढ़ी में पकोड़े ऐड कर देंगे, गरम-गरम कढ़ी कढ़ी में पकोड़े पोर करेंगे, और अभी एक बैच जो है ना वो मैं इसमें और भी शामिल करूँगी। उसके बाद ना कढ़ी का तड़का तैयार करेंगे। तड़के में जाएँगी, अगर आपके पास गोल मिर्चें हों साबुत, वो शामिल कर लें, अगर नहीं है तो जो भी हैं तड़के वाली मिर्चें भी होती हैं वो शामिल कर लें, और उसके अलावा आधा चम्मच इसमें ज़ीरा जाएगा तड़के में, और प्याज़, 1 प्याज़ लच्छों में कटा हुआ, और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ना हम शामिल नहीं करेंगे, जस्ट सादा-सा तड़का बनाएँगे। और मैं कहती हूँ कि सिंपल से तड़के से ही इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बन जाता है, वरना अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दें ना, ए भी पालो, ये मसाला, ये भी मसाला, तो वो इतना जो है ना वो फैंसी हो जाता है काम, कि वो बिल्कुल जो है ना असली टेस्ट जो होता है ना चीज़ों का, वो मर जाता है, और ख़त्म हो सिर्फ़ जाता है। मसालों का फ्लेवर आ रहा होता है। हाँ जी, तो ख़ैर मैनू ते जी चाहिदा सी लस्सी दा ऑथेंटिक फ्लेवर, इसलिए मैंने ना बस सिंपल ही रखा है काम, और मैंने बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जो है ना वो भी ऐड नहीं किए। तो यहाँ पे जी अभी तड़का तैयार हो रहा है। हाँ, लास्ट में ना मैंने कसूरी मेथी ऐड की थी थोड़ी-सी, और जो मैंने गरम मसाला घर पे बनाया हुआ है ना उसकी आधी चम्मच जो है ना जस्ट खुशबू के लिए वो ऐड किया था, और उस दैट्स इट, और कुछ ना मैंने शामिल नहीं किया था। धनिया सानू मिलिया नहीं सी, वो भी पा लेंदे। ख़ैर सूखे धनिये का इस्तेमाल मैंने कुट के किया है। वो मैंने पकोड़ों में भी ढेर सारा डाला है, और कढ़ी में भी, और यकीन जाने अगर आपने कभी नहीं डाला ना, मुझे लगता है कि सभी डालते हैं। हुँ। पकोड़ों में तो जाता ही जाता है, कढ़ी में भी सब डालते होंगे, लेकिन अगर आपने कभी ये ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है कढ़ी में ना इसका, इन्हांस हो जाता है कढ़ी का फ्लेवर। ले जी तड़का तैयार सा जी साडा। प्याज़ को ब्राउन किया है, उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पे जब हल्के-हल्के ब्राउन होने लगे ना प्याज़, तब आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें, ताकि जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट कुक होगा तब तक प्याज़ का ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने उसे जलाना नहीं है, गोल्डन कलर करना है, और उसी से फ्लेवर जो है ना वो भी बढ़ेगा। अच्छा, लास्ट में उसके बाद जब बस अदरक लहसुन का पेस्ट भी सोते हो जाए, उसका कच्चापन दूर हो जाए, थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का वो ब्राउन होने लगे, गोल्डन होने लगे, तब आपने उसमें ऐड कर देनी है 3 से 4 मिर्चें साबुत, और उसके अलावा आधा चम्मच ज़ीरा, उसको कड़कड़ाएँ हल्का-सा, और बस जी पोर कर दें कढ़ी के ऊपर, और आप लास्ट में ना मैंने थोड़ी-सी कसूरी मेथी जो है ना स्प्रिंकल की है। वैसे मैं तड़के में डालती हूँ, लेकिन ये मानो ने ना पीस के रखी हुई है, हाँ जी। तो इसलिए ना वो फ़ौरन से जल जाती है अगर मैं तड़के में डालती ना। वैसे जब मेरे पास वैसे पड़ी होती ना, तो मैं हाथों से हल्की-सी मसल के ना तड़के में डाल देती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। लेकिन जी अभी हमने ऊपर से ही पोर कर दी, और माशाल्लाह कढ़ी बहुत मज़े की बनेगी। आपको शक्ल से ही लग रहा होगा ना कि मुँह में पानी आ रहा है। अभी मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ, मुझे दोबारा से जो है ना खाने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं इतना खाती नहीं हूँ, हुँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि इसमें ये ऐसी चीज़ है,
जिसमें आप ना ऑयल आपको डालना ही पड़ता है। और ये कंट्रोल नहीं हो सकता ऑयल, मतलब कि दूसरी चीज़ें हैं ना, अगर हमने थोड़ा-सा हेल्थ की वजह से हम कम करना चाहें तो कर सकते हैं, इवन पुलाव में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ऑयल जो है वो कम नहीं कर सकते। ये तो जाना ही जाना होता है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे हमारी कढ़ी बन के रेडी थी और कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।